परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, अद्भुत तरीके से काम करने वाले और हमारे जीवन को परिवर्तित करके नया बनाने वाले, हमें नई सृष्टि बनाने वाले परमेश्वर आपका सबसे बड़ा आश्चर्य कर प्रत्येक मनुष्य को नई सृष्टि बनाना है। हम आपका धन्यवाद चाहते प्रभु, आपकी योजनाएं आपकी इच्छा के अनुसार हमारे बीच में हम सबका जीवन आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नई सृष्टि बन जाए और हम जीवित गवाह बने कि परमेश्वर के पुत्र के द्वारा परमेश्वर की महिमा हम सबके जीवन से ऐसी प्रकट हो जैसी वो करना चाहते और हमारी इच्छाएं शून्य हो और परमेश्वर की इच्छा सर्वोपरि हो। उसी का नाम महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे लिए इंग्लिश पढ़ने वाला है, ये बड़ी परेशानी की बात होती है मुझे। परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 31 है आज और डिल्यूजन के विषय में हम कल बता रहे थे। डिल्यूजन का मतलब होता है, हिंदी में बहुत सरल है, भ्रम, भ्रम की अवस्था, भ्रम की स्थिति में होना। कितने लोग इस अवस्था में होंगे आज के युग? 99% लोग they are in the state of delusion. Delusion is a mental state. ये एक हमारी मानसिक अवस्था है जो जहाँ से हमारे माइंड में ऐसी बातें, ऐसी शिक्षाएं, ऐसी विधियां, ऐसी मान्यताएं, ऐसी धारणाएं वो बैठी हुई हैं और उनके कारण हमारे जीवन में हम परमेश्वर का वचन तो सुन लेते हैं। आप कई बार परमेश्वर का वचन सुनिए, सारी जिंदगी परमेश्वर का वचन सुनिए, आपको कभी लाभ नहीं होगा। रीजन क्यों? परमेश्वर का वचन प्रचार होते हुए कितने वर्ष हो गए होंगे? 2021 वर्ष चल रहा है और लोगों ने क्या प्रचार नहीं सुना? लेकिन आप अगर बाहर निकल कर देखिए, जो लोग प्रचार सुन रहे हैं पहले से, सालों से, उनके जीवन को आप देखिए तो आपको लगेगा नहीं कि नई सृष्टि हुई। तो इतना प्रचार हुआ और इतना प्रचार लोगों ने सुना, उसका प्रभाव उनके ऊपर क्यों नहीं पड़ा? अब हम रीजंस पे जाएंगे। रीजंस ये है कि जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो आपकी मानसिक दशा, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्यों अंदर घुस नहीं रहा, हमारे हृदय में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हर व्यक्ति अपने मतलब की बातें सुनना पसंद करता है। इसीलिए आज के युग में लोगों को फिजिकल बातें ही प्रचार की जा रही हैं। फिजिकल आशीषों को आशीष बोल रहे हैं, जबकि फिजिकल चीजें आशीष नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार। हमने इतने समय में स्टडीज में ये चीज सीखी, लेकिन अब हम आपको वो कड़वा सच बताना चाहते हैं कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि अपना झाड़ियों में बीज मत बो। बीज परमेश्वर का वचन है। सुसमाचार जो है वो बीज है और सुसमाचार का प्रचार अगर कोई करता है और झाड़ियों में बीज बोने का मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह ने बीज बोने वाले के दृष्टांत में बताया था, कुछ बीज झाड़ियों में गिरा। झाड़ियों ने क्या किया? झाड़ियों ने उस बीज को फलवंत नहीं होने दिया, बढ़ने नहीं दिया पहली बात, और फलवंत नहीं होने दिया। इसलिए झाड़ी में लिखा है अपने बीज, यिर्मयाह में लिखा हुआ अपने बीज झाड़ियों में मत बो, बल्कि बीज बोने से पहले क्या करता किसान? जब खेत में बुआई करने से पहले क्या करता? अरे गुड़ाई कहाँ से करेगा? गुड़ाई खुरपी लेके करेगा क्या? हाँ, तो उसको गुड़ाई नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? देखा, शहर वाले बिल्कुल नहीं जानते कि किसान कैसे काम करता है। परमेश्वर का वचन इन्हीं सब सिंबल्स पे टिका हुआ, यही सत्य है, कड़वा सत्य जो इन बातों में छिपा हुआ है। इसको समझने के लिए आपको जाकर देखना चाहिए कि क्या करता है। पहले जुताई करता है। जुताई का मतलब क्या होता है? 1-1.5 फुट मिट्टी को अंदर से खोद देता है, उसी को जुताई बोलते हैं। हल चलाता है और हल चला के वो पूरी जमीन की मिट्टी को उथल पुथल कर देता है।
ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर। क्यों करता है ऐसा? ताकि जो बीज है वो गेहूं का बीज हो, चाहे वो कोई भी खेती का कोई भी बीज होता है, किसी भी अन्न का बीज होता है, वो 1-1.5 फुट ही बोया जाता है, उतनी ही उसकी जड़ होती है, वो बहुत गहराई नहीं जाता है, और उसी से फसल उगती है। जितनी गहराई उस बीज को चाहिए उतनी गहराई को खोद के मिट्टी को उलट पुलट कर दो, इसको कहते हैं जुताई। स्पिरिचुअल लाइफ में जुताई का मतलब क्या होता है मालूम है? मन फिराना, अपनी पुरानी अपने प्रेजेंट चीजों को एकदम अलग कर दो और अपने हृदय को उथल पुथल कर दो कि वो जो बैठ गया है, जमीन कभी कभी बड़ी मजबूत हो जाती है चलने वाली। लिखा है मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना तो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सुसमाचार सुनने से आपको कभी फर्क पड़ेगा नहीं। यीशु मसीह ने इस बात को पहले से बता दिया था। लोग पता नहीं कैसे कहते हमने सुसमाचार सुन लिया, हमारा काम हो गया। सुनने से कभी होगा ही नहीं। लिख लीजिए मेरी बात। नूह ने 120 साल प्रचार किया, कितने लोगों को उद्धार मिला? केवल 8 प्राणी उसके परिवार के। बाकी लोगों ने सुना तो क्यों मर गए? जल प्रलय में सब मर गए। इसलिए मर गए क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने यह भी दिखा दिया कि प्रचार फेल। अब 2021 वर्ष चल रहे प्रचार होते हुए सुसमाचार का, कितने लोगों को उद्धार मिला? हम अगर अपने व्यक्तिगत जीवन से शुरू करें तो हमको चारों तरफ देखने को मिलेगा यार लोगों को उद्धार तो मिला नहीं। सब एक तो ये डिल्यूजन क्या है? डिल्यूजन एक प्रकार का भ्रम की स्थिति है। हमें लग रहा है कि हम तो उद्धार पा गए, हमें परमेश्वर के राज्य में हम आ गए। नहीं आए। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की प्रेजेंस किसी के अंदर आ जाती है, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में आना, परमेश्वर की उपस्थिति का हमारे जीवन में आ जाना है, ये इस बात का प्रमाण है। और अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आ गई तो हमारा चरित्र, हमारा बिहेवियर, हमारे जीवन में आत्मा के फल, ये सब यानी गवाही देने लगेंगे। हमारा जीवन गवाही बन जाएगा। लोग देखेंगे, कहेंगे ये फर्क है, ये नई सृष्टि है, ये इस युग का नहीं है, ये इस धरती का नहीं है। आपको ऐसे कमेंट सुनने को मिलेंगे जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सुनने को मिलते हैं। लोग आपको देखकर कहीं चकित होंगे, ये कैसे हो गया? हाँ, यही काम तो वो करना मांगता है। वो हमको यूनिफॉर्मिटी में नहीं लाना मांगता है, वो हमको स्पिरिचुअलिटी में लाना मांगता है, आत्मिक जीवन में लाना मांगता है। हमको एक समान जैसा बनाना नहीं मांगता कि सब लोग देखने में एक से हो, सबका एक ड्रेस कोड हो, सबकी एक जैसी टोपी हो, सबका एक जैसा चेहरा हो, सब दिखने में एक जैसे लगे। ऐसा नहीं बनाता परमेश्वर। हर व्यक्ति, परमेश्वर गुलदस्ते में एक ही फूल नहीं होता, सारे फूलों को मिला के गुलदस्ता। इसीलिए वो सब जाति के लोगों को उद्धार देकर गुलदस्ते की तरह जोड़ना, इसे कलीसिया बोलते हैं। कलीसिया बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया है यीशु मसीह की आत्मिक देह, जिसे यीशु मसीह ने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी उस देह को बनाऊंगा। हम लोग इन्हीं सब बातों को क्लियर करके पूरे संपूर्ण हृदय से उस ओर बढ़ रहे हैं ताकि हम उसकी देह का पार्ट बने जिसके लिए वो आया था। Delusion is a mental state because of deception। यानी जब कोई व्यक्ति आपको कुछ चीज त्रुटिपूर्ण तरीके से बताता है, यानी आपको कोई बात पूरी क्लियर स्पष्ट नहीं है और कोई व्यक्ति आपको जैसी बता रहा आप उसको सच मानकर ग्रहण कर रहे हैं, तो आपने उसी को ट्रुथ मान लिया जो उसने बोला। अब उसने आपको किस मकसद से ऐसा बोला ये तो परमेश्वर को मालूम, उस व्यक्ति को मालूम, लेकिन आपने उसकी बोली को सच मान लिया तो परेशानी में कौन पड़ा? आप लोग पड़ गए। आपने क्या सुना? कौन सा सुसमाचार सुन लिया जिससे आप भटक गए? ये पहली सदी की कलीसिया में ही ये शुरुआत हो गई थी, जो आज पूरी तरीके से भयानक रूप ले चुकी है। इसलिए डिसेप्शन जो है, डिसेप्शन का मतलब होता है मिसलीडिंग इन एरर, यानी डिसेप्शन का मतलब होता है कोई व्यक्ति आपको डिसीव कर रहा है, यानी धोखे से गलत मार्ग में आपको यानी जाना इधर था, आपको बता दिया इधर मुड़ना। तो बताने वाले ने आपको कोई बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं बताई, बस जाना इधर था दाहिने, आपको बता दिया बाएं चले जाओ। और आपको जाना था दिल्ली और आप बाएं मुड़ गए तो आप चले गए आगरा। ये होता डिसेप्शन।
तो आप गलत डेस्टिनेशन में पहुंच गए। जाना कहाँ था और चले कहाँ गए हैं? ऐसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, परमेश्वर की इच्छा में जाने के लिए आपको सुसमाचार दिया गया था, लेकिन आपने जो सुसमाचार जिस व्यक्ति के द्वारा आपको मिला, उस व्यक्ति ने वो चीज आपको गलत ढंग से बता दी और आपके दिमाग में वो गलत ढंग से बैठ गई। और वो चीज जो आपके दिमाग में गलत ढंग से बैठ गई और उस चीज को बल देने के लिए उसने जो उसके बाद शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं ने उस गलत चीज को एस्टैब्लिश कर दिया आपके माइंड में। तो रॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट हो गया, गलत धारणा बना दी और उस गलत धारणा के कारण हम एक ऐसी अवस्था में फंस गए जिसके विषय में पौलुस ने बहुत जबरदस्त तरीके से पत्नियों के द्वारा खुलासे किए। आज हम आपको इसी विषय पर एक जगह ले चलेंगे। मेरे साथ निकालिए परमेश्वर के वचन से लूका रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 5 पद से पढ़िए। पहले हिंदी। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 5 पद से। और चेले पार जाते समय रोटी लेना भूल गए। यीशु ने अपने चेलों से कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। बी अवेयर, बी अलर्ट, सावधान रहना। किस चीज से? सदूकियों और फरीसियों के खमीर से। ये सदूकी फरीसी कौन थे? ये रिलीजियस लीडर से 2 डिनोमिनेशन। यीशु मसीह के टाइम में बहुत से डिनोमिनेशन थे, जैसे आज भी हैं। यीशु मसीह के समय के डिनोमिनेशंस को लेकर यीशु मसीह ने बहुत सी सच्चाई खोली है और ये पूरे नया नियम भरा पड़ा इससे। उसने कहा सदूकियों और फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। जी, वे आपस में विचार करने लगे। यीशु मसीह के चेले आपस में विचार करने लगे कि हम तो रोटी नहीं लाए। देखिए, चेले फिजिकल आदमी का फोकस रोटी पे चला गया, क्योंकि खमीर बोला ना उसने खमीर बोला। और देखिए, यीशु मसीह यानी स्पिरिचुअल जो बातें होंगी, जब पवित्र आत्मा भी आपसे बात करेगा, जब यीशु मसीह आपसे बात करेगा, जब पिता परमेश्वर आपसे बात करेगा, या कोई आत्मिक सेवक आपसे बात करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा, वो सिंबलिज्म जरूर होगा। और सारा खेल सिंबल्स में है। आप इसकी भाषा बदल दीजिए, लेकिन सिंबल वही रहेगा और सारा खेल सिंबल में है। एक्चुअल में ये लोग यहूदी लोग उस समय थे जब यीशु मसीह इस धरती पर आ रहा था। यहूदियों के बीच में वो काम कर रहा था। यहूदी जिनके पास सारी शिक्षाएं थी, लिखित में व्यवस्था थी और प्रतिज्ञाएं थी और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें थी, इसलिए यीशु मसीह उनकी लैंग्वेज में बात कर रहा था। क्योंकि व्यवस्था में ये जो खमीर है, खमीर आप लोग जानते क्या होता है? खमीर क्या होता है? हाँ, आटे को फुलाने के लिए वो खटास होती है उसमें। हाँ, वो उसको खमीरा कर देता। अगर थोड़ा सा खमीर आप आटे में मिला दीजिए तो वो पूरा का पूरा आटा खमीर हो जाएगा। तो खमीर ऐसी चीज है जिसका प्रभाव थोड़ा सा आप ले लीजिए और ढेर सारे बूंदे में आटे मिला दीजिए, पूरे आटे को खमीर कर देगा। उसका प्रभाव पूरे आटे पे हो जाएगा। ये एक ऐसी प्रभावी चीज की बात कर रहा था यीशु मसीह। और खमीर हमेशा व्यवस्था से लेके और नए नियम तक खमीर सिन को दिखाता है, पाप। वो पाप जो दिखाई नहीं देता, लेकिन आप उस चीज को अच्छा आटा गूंदिए और उसमें थोड़ा सा खमीर मिला दीजिए, वो खमीर जो है उस पूरे आटे को अपने स्वभाव में परिवर्तित कर देगा, है ना। ये वहां पर दिखाया जाए। तो वो यीशु मसीह से कह रहा था कि शास्त्रियों और फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। आगे पढ़िए। वे आपस में विचार करने लगे कि हम रोटी नहीं लाए हैं। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हम रोटी नहीं लाए? क्या तुम अब तक मुझे नहीं जान पाए या ये बात नहीं समझ पाए? और उन 50,000
5,000 लोगों को याद करो, ये 5,000 लोगों को यीशु मसीह ने रोटी खिलाई थी। ये चेले इस बात के गवाह थे। तो अब याद दिला रहा है कि वो 5,000 लोगों को 5 रोटी से मैंने खिला दिया था। जी आगे। और उन 5,000 की रोटी, हाँ। 5 रोटी स्मरण नहीं करते। हाँ। और ना यह कि कितनी टोकरियां उठाई थी। कितनी टोकरियां उठाई थी? 5,000 लोगों को खिलाया था, 12 टोकरे उठाए थे, चेले 12 थे। जी आगे। और ना उन 4,000 की 7 रोटी। और उन 4,000 की 7 रोटी। और ना यह कि कितने टोकरे उठाए। वहां पे भी तुमने टोकरे उठाए थे। आगे। तुम क्यों नहीं समझते? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। मैंने तुम्हें रोटी के विषय में नहीं कहा था कि कल शास्त्रियों और फरीसियों या सदूकियों फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। तब उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, उसने रोटी के खमीर से नहीं और फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। वरन सदूकियों और फरीसियों की शिक्षा से, टीचिंग से चौकस रहने को कहा था। यीशु मसीह रिलीजियस लीडर्स की जो टीचिंग है उससे चौकस रहने को क्यों कह रहा है? हमारा देश और ये पूरा संसार रिलीजियस लीडर्स की टीचिंग पर ही लोग बिलीव करते हैं, है ना? तो उद्धार क्यों नहीं मिल रहा? प्रॉब्लम किधर है? गलत इसका मतलब कहीं प्रॉब्लम टीचर्स में है ना? टीचर्स में प्रॉब्लम है, पुस्तक में प्रॉब्लम नहीं है। यही बाइबल है, इसी से सब प्रचार कर रहे हैं और इसी में इतने ढेर डिनोमिनेशन बनते चले जा रहे हैं, जबकि परमेश्वर का राज्य और मसीह की देह बननी चाहिए, लेकिन बन रहे डिनोमिनेशन। यीशु मसीह ने यहाँ पर एक ऐसा राज खोला है जिसे मैच्योरिटी के लिए अब आपको, इसलिए हम शेयर कर रहे हैं कि अब आप लोग को मैच्योरिटी लेवल मिल रहा है। अब आप समझ पाएंगे इन बातों को। ये बहुत जबरदस्त बातें थी। यहाँ पर वो उनकी शिक्षा से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके पहले पद से पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके पहले पद से। यहाँ पर यीशु मसीह फिर आके शास्त्रियों और फरीसियों के विषय में कह रहा है। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे। काहे पे बैठे हैं? मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। और यीशु मसीह किस गद्दी से आ रहा है? दाऊद की गद्दी से। दाऊद की गद्दी राजा की गद्दी है, मूसा की गद्दी मंदिर की है, रिलीजियस सिस्टम। यीशु मसीह कह रहा है अपने चेलों से और भीड़ से। यीशु मसीह कोई बात छिप के नहीं बोलता था। जनरल पब्लिक को भी मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। जनरल पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि वचन को अच्छी तरीके से समझे, वो रिलीजियस लीडर पे भरोसा ना करें, क्योंकि आज लोगों की जो इस आत्मिक दशा बिगड़ी हुई है, इसका कारण लोगों की खुद की गलती है कि वो प्रीस्ट को भरोसा करते हैं, उसकी टीचिंग पर भरोसा करते हैं। इसीलिए आज जिस आत्मिक तौर पर जिस बुरी हालत में है, ये इसका कारण लोग स्वयं। क्या आपकी और हमारी खुद की जिम्मेदारी नहीं कि हम सच को पता करें, है ना? पढ़े लिखे युग के हैं, जब अनपढ़ हुआ करते थे, जब लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, जब इंटरनेट नहीं था, जब कोई माध्यम और साधन नहीं था। आज आपको किसी लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है, आपके एक क्लिक पे सारी चीजें, सारी बुक्स, वर्ल्ड की टॉप बुक्स आपके हाथ में है, मोबाइल के द्वारा। कौन सी किताब पढ़ना मांगते हैं, कहां से आप क्या चीज पढ़ना मांगते हैं, बैठे बैठे खोज लीजिए। जब आपको बैठे बैठे सारे संसार की सारी सच्चाई पता चल सकती है, तब लोग अपनी मर्जी में, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में मस्त हो गए और अपनी जिम्मेदारी उनको दे दी कि अरे वो आएंगे, प्रार्थना कर देंगे और सब हो जाएगा, वो आएंगे, मीटिंग कर देंगे, आशीष मिल जाएगी। कुछ नहीं मिलेगा। कैसा ऐसा वादा कहीं लिखा हो तो बता दीजिए। परमेश्वर तो हमें प्रीस्ट के कंट्रोल से, यीशु मसीह ने हमें प्रीस्ट के कंट्रोल से छुड़ाया और पवित्र आत्मा के कंट्रोल में लाने को कहा। इसीलिए लिखा है, जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रीस्ट कंट्रोल्ड लोग परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते। हमें परमेश्वर की संतान बनना है या प्रीस्ट कंट्रोल्ड रहना।
निर्णय आपका, उनसे छूट नहीं सकते। छूटने का एक ही तरीका है, प्रभु यीशु मसीह ने सारे यानी व्यवस्था को पूरा कर दिया हमारे लिए, और अब हमारे सामने कोई व्यवस्था नहीं है, यानी ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे लिए किसी प्रीस्ट की जरूरत पड़े। अब हमको पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है कि हम सच्चाई को जाने और सच्चाई के मार्ग में पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। ये है नया नियम जी। अब इसको आगे पढ़िए। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें, इसलिए शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना, वो करना और मानना, परंतु उनके से लेकिन जो वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो तुम्हारे सामने वो जिस तरीके का जीवन जी रहे हैं, जिस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो मत करना। कहने का मतलब ये है कि वो ये कह रहा था कि वो पुस्तक से जो तुम्हें बताए वो सुन लेना, लेकिन उनके जैसे काम वो जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो गलत है, वो मत करना जी। आगे, परंतु उनके से काम मत करना, हाँ, क्योंकि वे कहते तो हैं, पर करते नहीं हैं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है, बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। यही लिखा है ना, उंगली से भी। यानी यीशु मसीह ने हमारा बोझ ले लिया, पाप का बोझ। अब वो हम पर किस चीज का बोझ लादते हैं? रिलीजियस लीडर वो हमारे ऊपर पैसों का बोझ लादते हैं, वो हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ लाते हैं, तुम्हें ये करना है। वो हमारे ऊपर व्यवस्था के बंधन का बोझ लादते हैं, तुमको अब ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना। आपको यीशु मसीह ने व्यवस्था से छुड़ा लिया, खरीदा, पे किया दाम। तो अब वो कौन सी चीज है जो आप पर लादी जा रही है? ये क्या करते हैं? ये आप पर लाद रहे हैं। इसका मतलब हमें मूसा की गद्दी से यीशु मसीह ने छुड़ाया, वो राजा की गद्दी से आ रहा, दाऊद की गद्दी से, तभी परमेश्वर के राज्य में हमें ले जा रहा है। यीशु मसीह राजा है और वो अपने राज्य में हमको बुला रहा है, और हम कहाँ जा रहे हैं? रिलीजियस सिस्टम, जबकि वो रिलीजियस सिस्टम से हमें छुड़ा चुका। ये कॉन्ट्रास्ट लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया, बावजूद इसके कि वचन में सब कुछ क्लियर है। बेशक एक पद चलिए, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा, उसके बोलने के पीछे आधार था। मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय, 29th चैप्टर, और उसका 9 पद से पढ़िए। 29 अध्याय का 9 पद। ठहर जाओ और चकित हो। वे मतवाले तो हैं, परंतु दाख मधु से नहीं। वे डगमगाते तो हैं, परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया, नबी रूपी आंखों को, प्रोफेटिक आईज को बंद कर दिया, और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला। कहाँ पे पर्दा पड़ा हुआ है बेटा? इसको इंग्लिश में पढ़ दो, 10th वर्स, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 29 वर्स 10। आइज़ाया चैप्टर 29 वर्स 10 इन इंग्लिश, ओल्ड टेस्टामेंट में है। आइज़ाया चैप्टर 29 वर्स 10 जी, 29 वर्स 10। For the Lord has poured out For the Lord has poured out on you the spirit of deep sleep, poured out on you the spirit of deep sleep, the spirit of deep sleep, and he has closed your eyes, and he has closed your eyes, the prophets and your heads. He has covered and muffled. He has covered and muffled. muffled का मतलब आप लोग समझते हैं? muffled वर्ड कहाँ से आ रहा है? muffled से ही वर्ड निकला है मफलर।
मफलर क्या करते हैं? लपेट लेते हैं। उनके जो समझ है या उनके जो बुद्धि है वो उस पर पर्दा पड़ा हुआ है उनकी बुद्धि पे। किसकी? आपके और हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है। किसने डाला? परमेश्वर ने। मालूम क्यों डाला? जानबूझ के डाला। जब परमेश्वर का पुत्र आया तो परमेश्वर के पुत्र पर इल्जाम किसने लगाया था? रिलीजियस लीडर्स ने। क्यों लगाया था? इन लोगों ने परमेश्वर के पुत्र को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया, उसका निरादर किया और जितना उसके साथ गलत बोल सकते थे, जितना उसको गलत बता सकते थे वो किया, पब्लिक को अपने पाले में रखने के लिए। क्योंकि पब्लिक इनके लिए इनकम का पार्ट थी और यीशु मसीह इनको सब लोगों को सच बोल रहा था। तो इन लोगों ने सोचा कि ये लोग अगर इसकी सुनेंगे तो सब हमारे पास से इसके पास चले जाएंगे और हम भूखों मर जाएंगे। हम मेहनत कर नहीं पाएंगे, मजदूरी कर नहीं पाएंगे, फड़वा चला नहीं पाएंगे। अब तो इन लोगों के दिए से इनकम पाते हैं। ये अंदर की बात है। हालेलुया जी। इसलिए इन लोगों को परमेश्वर ने पहले से ऐसा कर रखा था। और ये बात इसीलिए वहां पे यहाँ पे आगे हिंदी में पढ़िए क्या लिखा, 10 के बाद 11 पद। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई किताब के समान है। मोहर की हुई पुस्तक की बातों के समान है। मोहर की हुई पुस्तक की बातों के समान है। जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को ये कहकर दे, इसे पढ़ और वो कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि इस पर मोहर की हुई है। ये कौन सी पुस्तक की बात कर रहा है? ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा है। ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है ना बाइबल के अंदर, ये दर्शन की किताब है। और ये किसी पढ़े लिखे आदमी को ये कहकर दीजिए कि इसे पढ़, तो वो कह देगा कि अगर वो समझदार आदमी होगा वो कहेगा ये तो मोहरबंद किताब है, ये मैं नहीं पढ़ सकता। आजकल के लोग ये बात नहीं जानते। ये सत्य लिखा हुआ बाइबल, ये सील्ड बुक है। और आप प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है मोहरबंद पुस्तक के बारे में। उस पुस्तक का खोलने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम इसको सेकंड पार्ट में आपको खोल के बताएंगे। अब आप पहले इधर आइए। ये मोहरबंद पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट है, आज तक ये मोहरबंद है। ये सबके लिए मोहरबंद है। इसको आप जितना भी पढ़ लेंगे इसमें से आप कुछ नहीं समझ सकते। इसमें जो परमेश्वर का दर्शन दिया, उसके पुत्र का दर्शन दिया, आपको एक रत्ती कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये सील्ड बुक है। और ये सील्ड बुक आपके लिए तब तक सील्ड है क्योंकि रिलीजियस लीडर्स के को उसने पहले ब्लाइंड कर दिया स्पिरिचुअली, वो कुछ नहीं जानते। अब आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ये पढ़े लिखे को दी जाए, वो कहेगा ये तो मोहर बंद है, मैं नहीं पढ़ सकता। तब वही पुस्तक अनपढ़ को ये कहकर दी जाए, इसे पढ़ और वो कहे मैं तो अनपढ़। उसके बाद तो बहाना मैं तो अनपढ़ हूं, मैं पढ़ ही नहीं सकता जी। अब ये पढ़े लिखे के लिए भी पुराना नियम बेकार हो गया और अनपढ़ के लिए तो बेकार है। काला चल रहा है। आगे और प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, समीप आते हैं, आदर करते हुए मेरे समीप आते हैं, परंतु अपना दिल। इंग्लिश में बेटा क्या लिखा है? ये कौन सी वर्स है? 30। And the Lord said, For as much as this people draw near me, for as much as these people draw near me, with their mouth and honor me with their lips, with their mouth and honor me with their lips, but remove their hearts and mind from me, क्या लिखा? far from me, यानी इनका दिल और इनका माइंड ये मुझसे दूर रहता है। माइंड में परमेश्वर को खोजने की इच्छा नहीं है और दिल में बिल्कुल इच्छा ही नहीं है। अरे ठीक, मुंह से हाथ करेंगे। तभी तो यीशु मसीह का तुम मुझे हे प्रभु, जब तुम मेरी बातों को मानते नहीं तो तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? और आज हे प्रभु कहने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन दिल में परमेश्वर के प्रति प्रेम। और इस बात को कौन पहचानता है?
परमेश्वर स्वयं पहचान रहा है। जी आगे पढ़िए। और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। किसकी आज्ञा सुन सुन के आप परमेश्वर का भय मानते हैं? ये रिलीजियस लीडर है, वो आपको डराते रहते हैं परमेश्वर के नाम पे, और आप उनके सुन सुन के अरे परमेश्वर नाराज हो जाएगा, अरे परमेश्वर नाराज हो जाएगा, और वो आपसे गलत बोल रहे हैं, अरे इनको कुछ मत बोलना परमेश्वर नाराज हो जाएगा, अरे इनको कुछ मत बोलना परमेश्वर नाराज हो जाएगा। आप ये सोच रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के वचन से बहुत दूर हैं। आपके माइंड में परमेश्वर का वचन नहीं और आपके दिल में परमेश्वर का प्रेम नहीं, ये दो चीजें आपके जीवन से का माइनस है, इसीलिए आप मिसलीडिंग में फंस रहे हैं। यहाँ पे क्लियर है, ये भविष्यवाणी की किताब है। अब मेरे साथ नए नियम है, नए नियम आइए मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार लूका रचित सुसमाचार नहीं, आप निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 39 पद पढ़िए। लूका रचित यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 39 पद, चैप्टर 9 वर्स 39 इन इंग्लिश, अंग्रेजी में भी निकालिए। जॉन बुक ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्स 39। तब यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते हैं वे देखें। उन लोगों को तो ब्लाइंड कर दिया स्पिरिचुअली, रिलीजियस लीडर को। और यीशु मसीह जब आया तो उसने कहा कि मैं इस जगत में न्याय करने के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं हाँ वे अंधे हो जाएं। ले तो लोगों की अगुवाई कौन कर रहा है? अंधे हो गए। जो रिलीजियस लीडर्स थे उन्हीं के लिए तो बोल रहा है, जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। तो यीशु मसीह के आने पर कौन अंधे हुए? रिलीजियस लीडर, वो अंधे हो गए। और हमने भविष्यवाणी में ले जाकर आपको दिखाया, उन्हें परमेश्वर ने ब्लाइंड कर दिया, है ना। उनके लिए ये पुस्तक सील्ड बुक हो गई। अब तुम इसमें से क्या बता, वो आपको नहीं, कुछ नहीं बता पाए। मिसलीडिंग हुई। ये जो डिसेप्शन में आप धोखे में पड़ गए, उनकी शिक्षा का धोखा आपको मिला। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये बात बोली थी, देखिए चेले नहीं फंसे। एक भी चेला फंसा हो बताइए? चेलों को रास्ता मिल गया, रोशनी मिल गई, बाकी लोग क्यों फंस गए? इसलिए क्योंकि, और उसके बाद कलीसिया में जितने भी लोग आए उन लोगों को यीशु मसीह के चेले नहीं मिले, उनको जो लीडर मिले वो डिसेप्शन में, और इसीलिए सब के सब फंसते चले गए। और परमेश्वर ने इस चीज को इसलिए होने दिया क्योंकि जब किसी को कुछ दिखेगा नहीं तो सब एक ही जगह चक्कर काटते रहेंगे, है ना। अब जिसकी आंखें वो खोलना चाहेगा खोल लेगा। अंधों में कौन राजा? काना। और जब सबकी एक एक आंख खुल गई, अब बताइए कौन राजा? 2 आंख वाला। यीशु मसीह आपकी आत्मिक आंखों को खोल देगा। इसीलिए यीशु मसीह ने जब सुसमाचार दिया तो यीशु मसीह ने यह कहा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। देखने से शुरू हो रहा ना स्वर्ग का राज्य, तो देख नहीं सकता जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे। तो जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं होता किसी का, वो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। तभी तो एंटर होगा जब देखेगा। अब आपको बताएं कौन देख सकता है? ये भी लिखा हुआ है, मेरे साथ निकालिए। अभी इससे पहले मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 10 पद से पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 10 पद से। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर, यीशु मसीह ने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा सुनो और समझो।
सुनो और समझो। आज लोग वचन सुनते हैं, समझते नहीं हैं, और समझना बहुत जरूरी है। सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है, जो मुंह में जाता है, जो मुंह में जाता है, मनुष्य के मुंह में जाता है, वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं, वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, पर जो मुंह से निकलता है, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या चीज अशुद्ध करती है आपको? मुंह में जाता है भोजन, खाना पीना, वो अशुद्ध करता है, या जो मुंह से निकलता है वो अशुद्ध करता है? तो दोनों अलग अलग जगह है। देखिए, जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में जाता है और मल में निकल जाता है, लेकिन जो मुंह अंदर से निकलता है वो कहाँ से निकलता है? दिल से। तो गंदगी कहाँ है? अब इस गंदे दिल से आप कौन सी पूजा करते हैं? आप परमेश्वर को जानते होते ना, तो परमेश्वर का वचन आपको पहले बोल देता कि मैं ऐसे लोगों की सुनता ही नहीं। और आज पूरी दुनिया में सब लोग दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तमाम तरीके के आयोजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये इंसान की खुद की अपनी धार्मिकता है, दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना धार्मिक हूं। राइट और रॉन्ग। और इसी में वो मगर दीवानापन है, पागलपन है कि किसी हद तक जा रहा है, और ये रुक कर नहीं सोच रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। पूरी दुनिया कर रही है, किसी को इतना सा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हाँ, मानते ये दिस टाइप ऑफ मेंटल इलनेस, ये एक आत्मिक बीमारी कह लीजिए, मानसिक बीमारी, यही डिल्यूजन है, धोखे में हो, और इसमें से कोई निकाल नहीं सकता। इस दशा से आपको कोई नहीं निकाल सकता। आप किसी साइकोलॉजिस्ट से जाके बात कीजिए, आप किसी साइकियाट्रिस्ट से जाके बात कीजिए, वो आपको कह देगा इस दशा से आपके मन के अंदर कोई चीज बैठ गई और आप उसकी फ्रीक्वेंसी में वही करते जा रहे, वो कहेगा ये डिसऑर्डर है, और उसमें से निकल नहीं सकते जब तक वो व्यक्ति खुद इस बात को ना समझे कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। उसको प्रेरित होना पड़ेगा कहीं से। ऐसे लोग मुंह खोलते हैं ना, तो सब बाहर सच्चाई जी सब सामने, सब उनके अंदर सब बस यही भरा हुआ बस, और कुछ नहीं। धर्म पूजा जब तक हो रही थी तब तक ठीक है, उसके बाद कुड़कुड़ाहट, वो मिलना कुछ है जी। आगे पढ़िए। तब चेलों ने आकर उनसे कहा, तब ये चेलों ने आकर यीशु मसीह से कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? अब यह बताइए यीशु मसीह ने कहा क्या था? कि जो कुछ मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, जो मुंह से निकलता है वो अशुद्ध करता है। तो फरीसियों को बुरा क्यों लगा? क्वेश्चन इज दिस। वो रिलीजियस लीडर थे, वो लोगों को दिन भर यही तो बोलते रहते थे, ये मत करो, ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये इधर मत जाना, उधर मत। जो मुंह से बोलते थे उन लोगों को बड़ी चोट लगी कि यार ये तो निशाना हम पर हो गया। यीशु मसीह ने किसी का नाम लेकर कुछ बोला? यीशु मसीह प्रिंसिपल्स बता के गया है, और वो प्रिंसिपल्स हमारे लिए आधार है। अगर आप छूटना चाहें, आपके मुंह से पहली चीज, कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा हो उसके कहने से मत जाओ। दूसरी बात यह कि तुम भी किसी को कमांड मत करो, ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि हमारे कुछ ना करने से, हमारे कुछ कर लेने से हमारे जीवन में कोई ऐसा नहीं उद्धार नहीं मिलेगा। जी आगे पढ़िए। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो। किनको? शास्त्री फरीसी जो रिलीजियस लीडर, उन्हें जाने दो। वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। ले, कैसे मार्ग दिखाने वाले हैं? मार्गदर्शक तो हैं, वो पब्लिक को वो आगे लीड कर रहे हैं, लेकिन कैसे हैं? कंडीशन स्पिरिचुअली ब्लाइंड। किसने किया? परमेश्वर पिता ने उनको किया। और यीशु मसीह ने इस सच्चाई को लोगों के सामने खोल दिया कि अरे किनके पीछे जा रहे हो? अंधे मार्गदर्शक। इंग्लिश में बेटा ये कौन सी वर्स है? मैथ्यू 15:14, चैप्टर 15 वर्स 14 इन इंग्लिश। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 14। Let them alone and disbeat them and
डिसरिगार्ड देम, उनको बहुत ज्यादा ध्यान मत दो, उन पे बहुत ज्यादा उन पे फोकस मत करो, उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान मत करो। जी, They are blind guides and teachers. दे आर ब्लाइंड गाइड्स एंड टीचर्स, And if a blind man leads एंड इफ अ ब्लाइंड मैन leads a blind man, लीड्स अ ब्लाइंड मैन, both will fall into a ditch. यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों कहाँ जाएंगे? पता कब चलेगा? निकालेगा कौन? कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको पहले से ये बता दिया था कि ये होगा। हम जानबूझ के पीछे चल रहे हैं, हम ब्लाइंड को फॉलो क्यों कर रहे हैं? हम भी ब्लाइंड है, और हम फॉलो जिसको कर रहे हैं वो भी ब्लाइंड है। अरे कम से कम फॉलो करने से पहले देख तो लो उसकी आंखें वो जा किधर रहा है। उसके पीछे जितने जा रहे हैं वो सबके सब गड्ढे में जा रहे हैं, तो हम भी उसके पीछे जाएंगे तो हम भी तो गड्ढे में जाएंगे। तो उसको तो हमारा दी एंड हो गया, वहां से कोई नहीं निकालेगा। आपको अब चीज पिक्चर क्लियर हुई होगी। प्रभु यीशु मसीह ने कितनी साफ तरीके से इन चीजों को स्पष्ट पहले से कर दिया था, हाँ के ना। मेरे साथ एक पद निकालिए, रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय उसका 21 पद। पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा यहाँ पर एक बात लिख के बता रहा है, एक सच्चाई लिखी हुई है। रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 21। परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे। अरे आज सुसमाचार किसके पास लेके जाना चाहिए? जिन्हें सुसमाचार सुनने को कभी नहीं मिला, उनके बीच में जाइए। आश्चर्य देखना चाहते हैं, अगर परमेश्वर की इस बात को आप वास्तविक होता देखना मांगते हैं, आप उनके बीच में जाइए जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना। आप उनके पास जाइए, देखिए, आप सुसमाचार दीजिए। जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना वे ही समझेंगे। वे ही देखेंगे और वे ही समझेंगे। जिन्होंने नहीं सुना, आज किसको सुसमाचार लोग सुना रहे हैं? अब हम आपको एक जगह ले चलते हैं, देखिए, अब आप इस मसले को समझिए। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, जल्दी से आ जाइए। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय पहले पद से। यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह लेते, पौलुस कलीसिया से कह रहा है, यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लेते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ। अरे पौलुस और डरता क्यों है? जी हाँ, पौलुस को एक डर है। वो डर परमेश्वर के पास भी था, वही पुत्र के पास भी है, पिता के पास भी वही डर था, वही पुत्र के पास, वही पवित्र आत्मा के पास है। और पौलुस में कौन है मालूम है? पवित्र आत्मा। और ये पौलुस जो बोल रहा है, ये पौलुस नहीं बोल रहा है, ये पवित्र आत्मा बोल रहा है। मुझे एक डर है, एक बात का डर। और वो क्या डर है मालूम है? आगे पढ़िए। कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया था, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। सिधाई और पवित्रता, आपको मालूम है ये सबसे बड़ा डर है पौलुस का। जब पवित्र आत्मा काम कर रहा, मसीह की देह को बना रहा है, तो जिस सेवक में होकर वो काम कर रहा है ना, उस सेवक की सबसे बड़ी टेंशन मालूम क्या है? डिसेप्शन। इसमें से लोगों को निकलना और दोबारा इसमें ना फंस जाए, इसकी डर। निकल तो आते हैं लेकिन दोबारा फंस है ना जी। अब आप इस चीज को देखिए कि यहां पर वो क्या कह रहा है? जैसे हवा को सर्प ने बहकाया था।
कैसे बहकाया था। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ो, 3rd वर्स इन इंग्लिश, 2 Corinthians chapter 11 verse 3 in English. But now I am fearful, But now I am fearful, lest that even as serpent, lest that even even as the serpent beguiled Eve by cunning, by his cunning, his cunning, so your minds may be corrupted so your minds may be corrupted and seduced from wholehearted and seduced from wholehearted and sincere and and pure devotion to Christ. and pure devotion to Christ. हिंदी में आगे पढ़िए, ऐसा डर होने का क्या कारण था, आगे पढ़िए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे, अरे ऐसा भी हो सकता, जी हाँ ऐसा हो चुका है। There are so many Jesus, सबके प्रचार में एक अलग यीशु है, ये चीज आपको नहीं मालूम। जैसे यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी और यीशु का प्रचार करे, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, जिसका प्रचार पौलुस कह रहा हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, और या कोई और पवित्र आत्मा के अलावा कोई और आत्मा मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार, तीन चीजें डिफरेंट आएंगी। कलीसियाएं बहुत क्यों है मालूम है, डिनोमिनेशन ज्यादा क्यों है, सबका अलग गॉस्पल है, सबका अलग यीशु है, और सबका अलग आत्मा है। क्लियर? ये चीज यहां पर खोली उसने जी। और या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता है, तो तुम्हारा सहना ठीक होता है। लोग इसी में फंस गए। यही कारण है ये डिसेप्शन में आ गई, कलीसियाएं डिसेप्शन में चली गई बिकॉज ऑफ टीचिंग, गलत शिक्षा आपको स्पिरिचुअली ब्लाइंड कर देती। नाम तो आप यीशु का ले रहे हैं, लेकिन आपका जीवन कैसा है और आपका व्यवहार, चरित्र, ये सब चीजें वो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। पवित्र आत्मा आपके जीवन में होता तो वैसा होता, जैसे चेलों को देख लीजिए, वो लाइफ होनी चाहिए थी, वो लाइफ नहीं है, इसका मतलब डिसेप्शन में चले गए सब ऐसी जगह फंस गए बिकॉज ऑफ रिलीजियस लीडर्स। हालेलुया। जल्दी से मेरे साथ आइए गलातियों की पत्री में, जल्दी से आ जाइए, पहला अध्याय, द बुक ऑफ गलेशियंस इन इंग्लिश आल्सो, चैप्टर 1 वर्स 6 ऑनवर्ड, 6 पद से हिंदी में पहले। गलातियों पहला अध्याय 6 पद। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। जैसे लोग सुसमाचार समझ रहे, वो सुसमाचार है ही नहीं जी। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। इसका मतलब ज्यादा लोग ये गलत काम कर रहे हैं, कितने ऐसे जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं जी। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। यानी सच्चे सुसमाचार को छोड़कर जितना सुसमाचार लोग लेकर खड़े, ये सब श्रापित लोग हैं। और आप इस पर बिलीव कर रहे हैं तो आप भी श्रापित हो रहे हैं। कभी किसी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए शुरुआती ही उसमें लोग फंसते चले। आज बहुत बुरी दशा हो गई, लेकिन यीशु मसीह ये कह के गया था, कुछ छिपानी जो खोला ना जाएगा, अब खोल रहा है इसलिए कि अब तुम लोग शायद अब जाके मन फिरा लो।
अब करेक्शन ले लो। जो गलती हो गई वो माफ करने को अभी भी तैयार है, अभी माफी का द्वार खुला है, अभी आपकी एंट्री चालू है, अभी उसका अनुग्रह काम कर रहा है, अभी वो मन फिराने के का रास्ता खुला हुआ है, वो अभी लोगों को एक्सेप्ट कर रहा है। जहां गलती में फंस गए हो, रियलाइज करो कि क्या हुआ हमारे जीवन में, क्यों हम मसीह की दौड़ में पीछे हट गए, क्यों हम अब फिजिकल लाइफ में ट्रैप होके रह गए। उसने हमें यहाँ पर सिर्फ शादी करने के लिए, परिवार बसाने के लिए, बच्चों की उत्पत्ति, बच्चों का शादी विवाह, उसके बाद दी एंड, इसलिए नहीं भेजा है संसार में। सबसे पहली चीज हमें उद्धार पाना है, हमारा जीवन मसीह की महिमा का कारण बने। और इस 21वीं सदी में आपके बच्चे फिजिकल लाइफ में आप रहेंगे, आपके बच्चे आप इतनी बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अगर आप मसीह में होंगे, आपके बच्चे उसका अनुग्रह बना रहेंगे, उसकी सामर्थ रहेगी, बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं। कैसे? वो नहीं बिगड़ने देगा, वो केवल हमें नहीं संभालता है, हमारे बच्चों को भी संभालता है, बच्चों के बच्चों को भी संभालता है। हालेलुया। क्या ऐसे सच्चे परमेश्वर के लिए अपना समर्पण करना उचित है, ताकि हमारे बच्चों पर भी उसका अनुग्रह हो और बच्चों के बच्चों पर भी अनुग्रह हो? क्योंकि परमेश्वर ऐसा करता है, उसने वादा किया है कि मैं ऐसा करूंगा। लास्ट में एक मेरे साथ वर्स निकालिए जो आपको मिलेगी रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, मैं भी निकाल दूं आपके साथ, इंग्लिश में भी बेटा निकालना, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स में बता, पहला अध्याय और उसका 21 पद से पढ़ो, बल्कि 20 पद से पढ़ो। क्योंकि उसके अनदेखे गुण, क्योंकि परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ, उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से, जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। वे कौन? ये यहूदी लोगों के लिए बोला जा रहा है, इजरायली लोगों के लिए बोला जा रहा है। वे निरुत्तर हैं, उनके पास, उन्हें मालूम है परमेश्वर के काम कैसे दिखाई देते। सृष्टि देखो, चांद तारे किसने बनाए? तो हम क्यों किसी चीज को ईश्वर मान रहे हैं जब परमेश्वर को हम नहीं जानते? जिसने हम बनाए, हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। He is unseen, but he is not unknown. वो अज्ञात नहीं है, उसको जानो जिसने वो बनाया है। हाँ, वो देख नहीं सक रहे तुम, लेकिन तुम उसको उसके कामों से तो जानो कि ये बनाने वाला कैसा होगा। हमको किसने बनाया? अपने आप को आईने में जाके देखो और फिर ये सोचो कि अपने जैसा उसने बनाया तो वो कैसा होगा। हमसे तो कई गुना ज्यादा उत्तम होगा। पूरे संसार के लोगों को बुद्धि देने वाला, उसकी बुद्धि अगम है ना, तो उसके सामने बुद्धि मत चलाओ, उसके सामने कोई ऐसी युक्ति मत रखो। तुम नहीं जानते, इस बात को मान लो कि हम उसे नहीं जानते, परमेश्वर को अच्छा लगेगा। और परमेश्वर को आप और हम तब तक नहीं दे सकते जब तक परमेश्वर अपने आप को स्वयं प्रकट न करे। वो दर्शन देता है, उसके दर्शन के अभिलाषी बनते, बजाय गलत चीज को ईश्वर मानने के। परमेश्वर को अनसीन तो है, अननोन नहीं है। वचन हमको जब बता रहा है कि सारी सृष्टि उसने बनाई है और उसने हमें अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया। अपने आप को जाके देखो और कहो कि परमेश्वर कुछ ऐसा ही होगा। अगर उसने मुझे आंखें दी तो उसके पास आंखें हैं, वो देखता होगा। अगर उसने कान दिया है तो वो सुनता होगा, बहरा नहीं है। और उसने अगर बुद्धि दी है तो उसके पास जरूर होगी, सृष्टि बनाने वाले के पास, चलाने वाले के पास कहीं ज्यादा बुद्धि होगी। वो हमारे ये जो राजनीतिक लीडर, इनसे ज्यादा बुद्धि रखता है, इनसे ज्यादा शक्ति रखता है, क्योंकि सृष्टि को चलाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे पढ़िए क्या लिखा है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु बल्कि इसके बदले में क्या करने लगे? व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यही डिल्यूजन, एरर में चले गए, निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर, ये कौन लोग हैं? ये यहूदी लोग हैं, इजरायली लोग हैं। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और
और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। बहुत भयानक काम किया। उसको अनसीन तो है लेकिन अननोन नहीं है। इनको मालूम था कि वो अनसीन गॉड को, जिसका वर्णन की पुस्तकों में है, उसको वो ठीक से जान नहीं पा रहे थे, उनको क्लियर नहीं था और परमेश्वर ने उनको क्लियर किया भी नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा प्रकट हुआ उन्होंने उसका अनादर किया। उसने कहा इनको ब्लाइंड कर दो। आज लोग किनके पीछे फॉलो कर रहे हैं और हमें किसके पीछे चलना चाहिए? पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करो, रिलीजियस लीडर के अनुसार मत चलो। यही दो। अब लास्ट में एक वर्ष निकालिए जो आपको मिलेगी 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय। यहाँ पे आपको ये वाली पिक्चर क्लियर हो जाएगी जहाँ पे जो लिखा हुआ है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 14 पद से। परंतु वे मतिमंद हो गए। ये मतिमंद कौन हो गए? ये भी वही पुराने नियम के लोग हैं, शास्त्री, फरीसी, रिलीजियस लीडर्स। परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम के पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा हुआ है जिसका हमने यशाया में बताया परमेश्वर ने डाल रखा है, और वही पर्दा आज भी पड़ा हुआ है उनके हृदयों पर पुराना नियम पढ़ते समय। ध्यान देखिए आगे, पर वो पर्दा मसीह में उठता है। जब यीशु मसीह ने प्राण त्यागा था क्रूस पे, तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया था। होली ऑफ होलीज खुल गया था, परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान खुल गया था और परमेश्वर का आत्मा वहां से निकल के चला गया था। अब ये केवल एक हॉल रह गया था। अब परमेश्वर का आत्मा वहां गया पेंटेकोस्त के दिन, फिर वो चेलों पे उतरा। अब इंडिविजुअल होली स्पिरिट यानी प्रेजेंस ऑफ गॉड इंडिविजुअल आएगा, यानी होली स्पिरिट का हमारे जीवन में आना, इसका मतलब हमारे जीवन में होली ऑफ होलीज आ जाना, परम पवित्र उसकी उपस्थिति आ जाना। थैंक यू लॉर्ड। आज तक वो पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा हुआ है, वो मसीह में उठ जाता है। कोई उठा नहीं सकता। आगे पढ़िए। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, और मूसा की पुस्तक का मतलब व्यवस्था की पुस्तक, और वो पर्दा उनके दिलों पे पड़ा हुआ है आज तक टिल टुडे। जी, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा। किनका हृदय? रिलीजियस लीडर्स का। बहुत मुश्किल है। उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, यानी यीशु मसीह की ओर फिरेगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा। तब वो पर्दा उठ जाएगा। जी, प्रभु तो आत्मा है। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है। आपको स्वतंत्रता चाहिए, आपको आजादी चाहिए। ये सारे चीजों से जो अभी तक आप करते रहे कि किसी तरह हमारा भला हो जाए, परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहे, तमाम विधियों से आपको स्वतंत्रता चाहिए। यीशु मसीह आपको स्वतंत्रता दे रहा है। उसने हमारे पापों के लिए प्राण दिया। अब हमें कोई बलिदान नहीं करना है, हमें कोई कर्म कांड नहीं करना है, बल्कि हमें उस पर विश्वास करना है जिसने हमारे लिए प्राण दिया, ताकि वो हमको पवित्र आत्मा, पिता हमको पवित्र आत्मा देता है, ताकि हम पवित्र आत्मा हमें नए जीवन के मार्ग में लेके चले, उद्धार के मार्ग में हमारी अगुवाई करे, ताकि हमारे जीवन में अनंत छुटकारा आना शुरू हो। थैंक यू जितने लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा ये छुटकारे का काम शुरू हो जाए, आज से वो अपना हाथ उठा सकते हैं। मैं प्रार्थना करूँगा। परम पिता परमेश्वर, हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं जो समस्त मानव जाति के लिए उसने एक बलिदान चढ़ाया सर्वदा के लिए, और पिता के दाहिने बैठा है। आज वो जीवित है
और आज वो हमें ग्रहण करने को तैयार है। यदि हम उसके उस बलिदान पर विश्वास करते हैं जो हमारे पापों के लिए उसने किया, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के योग बने। और बिना पवित्र आत्मा के कोई परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। इसीलिए उसने पवित्र आत्मा हमको दिया, ताकि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा आकर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के योग्य बनाए, ताकि हमारे जीवन में पूरा पूरा छुटकारा हो, हमारा उद्धार का काम पूर्ण हो और हम परमेश्वर के प्यारे हो, उसको ग्रहण योग्य हो और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और हम सबका जीवन उसकी महिमा करता है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।